आज हम पाठ 6 भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। ये कविता है। कविता इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है और यह कहना चाहा है कि यही है जो मुक्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कौन कौन जाते हैं मुक्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान? पक्षी और बादल। ये ईश्वर के संदेशवाहक हैं। तो इस कविता में कवि ने बताया है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसमें कठिन शब्द है डाकिए, महादेश, चिट्ठियाँ, पहाड़, बाँचते। बाँचते का मतलब होता है पढ़ लेते हैं। चिट्ठियाँ मतलब पत्र, खत। महादेश का मतलब एक विशाल देश। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक दूसरे देश में पहुंचाना चाहते हैं। एक देश से दूसरे देश में, महादेश यानी विशाल देश। प्रस्तुत काव्यांश जो है हिंदी पाठ्य पुस्तक की बसंत की कविता पाठ 6 से ली गई है और पाठ का नाम भगवान के डाकिए हैं और इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसका अर्थ है कवि के अनुसार पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में घूम कर विचर कर, पक्षियों के लिए घूमने को विचर कर बोलते हैं, इसलिए विचर कर, वह बादल इधर से उधर उमड़ घुमड़ कर। बादलों के लिए शब्द होता है उमड़ना घुमड़ना, इसलिए बादल उमड़ घुमड़ कर अपना विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों और सरोवर सरिताओं यानी नदियों, समुद्र और पर्वतों को पहुंचाते हैं। यहाँ लिखा है पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, मतलब पेड़ पौधे पानी नदियाँ और पहाड़ जो हैं इनके पत्र को पढ़ लेते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी व बादलों के संदेश को प्रकृति समझ लेती है लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें बिल्कुल ही इस पहली जो पंक्ति है, पहली जो कविता है उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बहुत ही सरलता से खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा बहुत ही सरल है, सुगम है और पेड़ पौधे पानी पहाड़ में प वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जब हम अलंकार समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है जिसमें किसी व्यंजन शब्द की आवृत्ति होती है। तो प शब्द की आवृत्ति हो रही है इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रकृति को ईश्वर का संदेशवाहक माना गया है। यहाँ पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं और हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं। तो कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। पक्षियों और बादलों रूपी डाकियों के संदेश पेड़ पौधे सरोवर पर्वत आदि पढ़ और समझ लेते हैं लेकिन मनुष्य इसे समझने में असमर्थ हैं। मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। पक्षी जो है उड़ कर अपने पंखों के द्वारा संदेश पहुंचाते हैं और एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। बादल जो है उमड़ घुमड़ कर एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, वहाँ बरसकर संदेश पहुंचाते हैं। इस तरह के से बादल और पक्षी जो हैं भगवान के डाकिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये ईश्वर का संदेश लाते हैं। और इनके संदेश को कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं? इनके संदेश को प्रकृति पेड़ पौधे तालाब नदियाँ समुद्र और पर्वत पढ़ने में सक्षम होते हैं। महादेश का क्या अर्थ है? महादेश का तात्पर्य है कि
विशाल देश। भगवान के डाकिये इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान के डाकिये विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाहते हैं कि जो पक्षी और बादल हैं कि विश्व में बंधुत्व का वातावरण रहे, विश्व बंधुत्व बना रहे। तो इस तरीके से ये आपका पहला पंक्ति का अर्थ है। और दिनकर जी का कहना है कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेशवाहक हैं। तो आकाश में पक्षी निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं और बादल जो है उमड़ घुमड़ कर इधर से उधर दौड़ते हैं। ये दोनों भगवान के डाकिये जैसे प्रतीत होते हैं। तो इन्हें देखकर इसलिए एहसास होता है इन्हें देखकर एहसास होता है ये भगवान का संदेश पाकर एक विशाल देश को पार करते हुए दूसरे विशाल देश में जाते हैं और ईश्वर का संदेश बांटते हैं। तो कवि का मानना है कि हम अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं और पेड़ पौधों आदि को जड़ तथा बेजान कहते हैं। तो ये हमारी मूर्खता है। वास्तव में पक्षियों व बादलों द्वारा जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है उसे मनुष्य समझने में असमर्थ रहता है, जबकि पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, समुद्र और पर्वत आदि उनके द्वारा लाए संदेश पढ़ लेते हैं। तो जो ये प्राकृतिक तत्व हैं इनकी क्रियाओं को सामान्य रूप में हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है उद्देश्य है, छुपा हुआ उद्देश्य है, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो कवि ने यहाँ पर पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये माना है। अब दूसरी पंक्ति जो है हम भाग 2 में पढ़ेंगे।